बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कही दिया है कि जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये जो देरी हो रही है, रोस्टर क्लियरेंस वाली देरी, उस देरी को लेकर के आज एक अपडेट की गई है कि आखिरकार ये रोस्टर कार्य में लगे कर्मियों को जिले से बाहर होगा स्थानांतरण। मतलब गवर्नमेंट ने इस पे कार्रवाई की हुई है कि जो देरी का कारण है, रोस्टर क्लियरेंस क्यों नहीं हो पा रहा, उसमें अधिकारियों की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि रोस्टर कार्य में लगे जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक जितेंद्र कुमार सहित 1 दर्जन से अधिक कर्मियों का जिला मुख्यालय से बाहर स्थानांतरण होगा। डीएम सुब्रत कुमार ने सैन ने टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति रोस्टर बनाने में देरी और लापरवाही पर रविवार को यह कार्रवाई की है। रोस्टर बनाने में शिक्षा कार्यालय के लिपिक के सहयोग नहीं करने का मामला सामने आया। इस वजह से अब तक रोस्टर का अनुमोदन नहीं हो सका। इसे विभाग को भी नहीं भेजा जा सका है। सभी कर्मियों के स्थानांतरण के साथ उनके विरमित का भी डीएम ने आदेश दिया। इसके साथ ही शिक्षक को रोस्टर कार्य में लगाने पर डीओ से भी जवाब मांगा गया। मतलब उन्होंने बताया भी है कि रोस्टर बनाने में जो देरी हुई है, उसकी देरी है अधिकारियों की अक्षमता है कि अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि भैया हमने उन सब का ट्रांसफर कर दिया, अब इस काम में और तेजी से हो रही है। तो संभवतः है कि जनवरी में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए। और ऑलरेडी नीतीश बाबू जी की सरकार, कल आपको पता है उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई दी है कि एसटीटी के रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 के तहत 27,000 से अधिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि मुझे यहाँ पर डाउट है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था भैया कि 77,000 भर्ती और 72 घंटे। जब उन्होंने एक बार कार्रवाई की थी, एक नोटिस जारी किया था कि 72 घंटे में मैं सारे रोस्टर क्लियरेंस करवा रहा हूँ, तो 77,000 भर्ती को लेकर के कहा था। लेकिन अब चुनाव के बाद फिर से सीधी ये भर्ती 27,000 हो गई। ये थोड़ा सा डाउट का एक मुद्दा है कि आखिरकार ये सरकार क्या चाहती है। दूसरा एक डाउट का मुद्दा ये भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 27,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी, उनका एक ट्वीट आया है। सम्राट चौधरी, आप देखोगे भैया, बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली, युवा मन लगा करके पढ़े, बहाली एनडीए सरकार दे रही है भरपूर, शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। टीआरई में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। कह रहे हैं कि टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी किया गया है शामिल। ध्यान रखना, मतलब अब ये बात अलग अलग है। गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट के दो व्यक्ति हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं भैया। तो एक कह रहे हैं कि भैया 80,000 पदों पर भर्ती होगी, एक कह रहे हैं कि भैया 27,000 पदों पर भर्ती होगी। बहरहाल जो भी है, आपसे भी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन होगा कि अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ये वीडियोस बच्चे कहते हैं कि आप हर बीपीएससी टीआरई 4.0 में इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं? बनाने का केवल इतना कारण है कि आपको सही जानकारी मिलती रहे। सोशल मीडिया ही एक जानकारी का माध्यम है। आप दिन भर रील चलाते रहते हो, तब तो कहते नहीं भैया कि इतनी रील क्यों आती है। जब आपको पढ़ाई से अपडेट लेकर के पढ़ाई से रिलेटेड अपडेट्स आपको देते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, तब उसमें आपको भारी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपके पास एक सही अपडेट पहुंचे। बदले में कोई पेड कोर्स वगैरह, कोई फालतू का प्रमोशन हम लोग करते नहीं है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्री में क्लास चला रहा हूं रोज सुबह 11 बजे। तो रोज सुबह 11 बजे अपने इसी चैनल पर इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या मेरे विद्यार्थियों, इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास करा रहा हूं। ध्यान रखना, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चला रहा हूं रोज सुबह 11 बजे अपने इसी चैनल पर, जिसमें मैंने प्रण लिया है कि जब तक टीआरई 4.0 का रिजल्ट आपका जनवरी तक आएगा, तब तक मैं लगभग आपको 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दूंगा और 500 प्रश्नों में आपका संपूर्ण रिवीजन करा दूंगा। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, सब में कॉमन पेपर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल कॉमन है। तो 11 बजे मेरे साथ में लाइव पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।